गया है, अभी 1 साल बस बचा हुआ है, तो ये लोग कोई एडमिशन नहीं लेंगे। 7.48 आया फिर भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स रो रही हैं, धो रही। रोने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हक है पढ़ने का, पूरा सेमेस्टर एडमिशन दिए, 1 साल में 2 बार एडमिशन लेते हैं, हमको पूरा सेमेस्टर पढ़ने का हक है, हम क्यों करें। जिस बच्चे का 7.50 आया है उसी का एडमिशन होगा सेमेस्टर 7 में, जो कि ये गलत है सर। जब यहाँ के प्रोफेसर को नहीं मालूम, टीचर को मालूम नहीं, प्रिंसिपल को मालूम नहीं, तो स्टूडेंट को कहाँ से मालूम है। वो बोलते हैं कि अंदर आप लोग को पहले पढ़ देना चाहिए था। कैसे पढ़ेंगे जब हम लोग के प्रोफेसर को नहीं मालूम है। तो जब हम लोग से गलती हुआ तो ये एडमिशन नहीं लेते, क्यों एक्सेप्ट कर लिए, पैसा भी ले लिए, ऊपर से आप बोल रहे हैं नाम भी नहीं काटेंगे, हम लोग का सीट बेच के खुद खाएंगे क्या ये लोग। यहाँ पर पाटलिपुत्रा अपना धंधा चला रहा है, बात करते में किसी का कैटेगरी के लेकर के कुछ न कुछ कर रहा है। समस्या ये है कि हम लोग का कास्ट चेंज कर दिया गया, कैटेगरी हम लोग का चेंज कर दिया गया। हम लोग BC 1 में आते हैं और BC 2 में कर दिया गया है। BC 1 में आता हूँ, वो साइबर कैफे वाला ने BC 2 कर दिया। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग गलत किए, हम लोग कुछ गलत नहीं किया। गलत 1-2 बच्चा का होता, यहाँ इतने लोगों का गलती है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज जहाज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में है और आप देखिए कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो काफी जो है नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा पर उतारू हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, क्या मुद्दा है, तो पाटलिपुत्र के जो छात्र हैं वो हमारी मांगे पूरी करो के जो है ये आवाज उठा रहे हैं। तो क्या कुछ मामला है, पहले हम समझते हैं। कहाँ के छात्र हैं आप लोग? महिला कॉलेज खगौल। क्या मामला है? मेरा मामला ये है, सेशन में पहले आप लोग एडमिशन लिए 23 से 27 में हम लोग को बोला गया कि 4 साल का कोर्स है। 3 साल जब हम लोग का निकल गया है, अभी 1 साल बस बचा हुआ है, तो ये लोग कोई एडमिशन नहीं लेंगे। तो हमारा जितना एडमिशन हुआ उसी टाइम आप पहले हमको बताते। कॉलेज में एडमिशन लिया गया, उस टाइम भी कुछ नहीं हम लोग को क्लियर किया गया ना। पाटलिपुत्रा से हम लोग को कोई नोटिस आया, अब अचानक नोटिस निकल रहा है रिजल्ट के 1 दिन पहले कि 7.5 CGPA होना चाहिए। तो ये चीज आपको पहले क्लियर करना चाहिए था। हम लोग सोच समझ कर एडमिशन लेते हैं। हम लोग के साथ CGPA का लेकर मैटर हम लोग को निलंबित किया जा रहा है पढ़ाई से। हम लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स रो रही हैं, धो रही। रोने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ऐसा बात नहीं है सर, अंदर ले जाके कुछ न्यू छात्र हैं, उनको अंदर ले जाके 2 केबिन है, आराम से 3 लड़का अलग बैठाते हैं, 3 लड़का अलग बैठाते हैं, 2 ग्रुप है, मैडम है और सर का, ठीक है। वो बोलती हैं क्यूट कर दो। भाई क्यूट क्यों करें, हमको हक है पढ़ने का, पूरा सेमेस्टर एडमिशन दिए, 1 साल में 2 बार एडमिशन लेते हैं, हमको पूरा सेमेस्टर पढ़ने का हक है, हम क्यों करें। हमको मान्यता मिल रहा है, हमको मान रहे हैं, हमको मान्यता मिल रहा है, फिर भी हम क्यों करें। हम ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी के। क्या मतलब दिक्कत क्या है सर? हम लोग का CGPA का प्रॉब्लम है। पहले हम लोग को 23-27 सेशन है, हम लोग को ऐसा स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताया गया था कि CGPA आगे चलकर प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग को ये बात पहले से पता होती तो हम लोग और मेहनत करते, अच्छे से एग्जाम देते। जब 3 साल गुजर गया तब 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें CGPA का प्रॉब्लम दिखा रहा है कि जिस बच्चे का 7.50 आया है उसी का एडमिशन होगा सेमेस्टर 7 में, जो कि ये गलत है सर। हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अगर हम लोग को पता रहता तो हम लोग भी अच्छे से एग्जाम देते हैं। और ये नोटिस एग्जाम के बाद आया है और रिजल्ट के 10 दिन पहले नोटिस आया है। तो आप बताइए सर, हम लोग एग्जाम देने के बाद क्या करते हैं? हम लोग तो रिजल्ट का वेट करते हैं और जब रिजल्ट आया तो हम लोग का रिजल्ट 7.50 से कम है और बोल रहे हैं कि अब एडमिशन नहीं होगा। और हम लोग का सेशन 23-27 है, तो 3 साल में डिग्री क्यों दे रहे हैं? तो क्या फिर से आप लोगों को उसी सेमेस्टर में रहने को बोला जा रहा है? सर हम लोग को बोला नहीं जा रहा है, हम लोग को बोला जा रहा है कि 3 साल में आप लोग क्विट कीजिए, एग्जिट करिए, डिग्री लीजिए और एग्जिट कीजिए, जो कि सरासर गलत है। जब हम लोग का सेशन ही 23-27 है तो हम लोग 26 में क्यों करें? हम लोग को 1 साल का कोर्स कर रहे हैं कि 3 साल में ही खत्म। जी सर, जो कि ये करवा रहे हैं, कर नहीं रहे, करवा रहे हैं। करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जहाँ से जबरदस्ती पाटलिपुत्र हो गया या जितने भी यूनिवर्सिटी सारे से बोला जा रहा है कि आप लोग क्विट करो, ठीक है। हम लोग को मतलब था पहले 2027 से 27 वाले क्लियर करेंगे, रिसर्च वाला सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन क्या होता है यहाँ ऑनर से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से क्विट कर दो। भाई लोग क्यों क्विट करेंगे जब यहाँ के प्रोफेसर को नहीं मालूम, टीचर को मालूम नहीं, प्रिंसिपल को मालूम नहीं, तो स्टूडेंट को कहाँ से मालूम है। वो बोलते हैं कि अंदर आप लोग को पहले पढ़ देना चाहिए था। कैसे पढ़ेंगे जब हम लोग के प्रोफेसर को नहीं मालूम है। तो प्रोफेसर को मालूम नहीं है यहाँ के, चलिए हम लोग को प्रोफेसर को मालूम है, कॉलेज के नहीं मालूम है,
पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर इंडिया में जितने सारे को नहीं मालूम है, कैसे नहीं मालूम चलेगा भाई? सर यहाँ पे बोला जा रहा है, जब हम लोग आवाज उठाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनएपी 2020 में लागू हुआ है और बिहार में 2023 में लागू हुआ है, तो 3 साल पहले हम लोग को क्यों नहीं बताया गया? जब 23 में हम लोग एडमिशन लिए, स्टार्टिंग में ही हम लोग एडमिशन लिए, तो आपको बताना चाहिए था ना कि CGPA इतना चाहिए। अगर हम लोग को इन्फॉर्म रहता तो हम लोग अच्छे मेहनत करते। सर हम कैटेगरी वाले, मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉमर्स कॉलेज आया था, लेकिन वहाँ मेरा ऑनलाइन एडमिशन ले लिया, पैसा ले लिया, मगर एडमिशन नहीं दे रहे। हमको अंदर बुलाया गया, अंदर गए, हमको कहता थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करो, सीट रहेगा तो एडमिशन देंगे वरना नहीं देंगे। पैसा लेके हम क्या करें, हमें तो सीट चाहिए। अभी हमारा जो सीट निकला कॉमर्स कॉलेज में, उस सीट का क्या करेंगे ये लोग? हमारा सीट का क्या होगा? कहाँ से हैं आप लोग? और इंटर कॉलेज से हम लोग हैं। क्या पूरा बताइए। वही जी CGPA का प्रॉब्लम है हम लोग को हो रहा है। 7.48 आया, फिर भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ से? हम लोग भी बयार इंटरिंग कॉलेज कर रहे हैं। जी सर, हम लोग का वही मामला है जो CGP वाला काम है, और कम अंदर में आते हैं, अंदर हम लोग पूरा पीपीआर का कॉलेज का आपको बताया जा सकता है, तुम सीधी सी बात समझिए। यहाँ पर पाटलिपुत्रा अपना धंधा चला रहा है, बात खत्म है। किसी का कैटेगरी के लेकर के कुछ न कुछ कर रहा है, ठीक है, किसी का CGPA के मामले में कर चुका है। कल हमने बात किया तो कल बोलते क्या ओरिएंटल कॉलेज प्राइवेट है। आप बताइए कि इंटर कॉलेज प्राइवेट है या सरकारी है, इनसे मैंडेटेड है भाई, के अंदर क्यों है? जबकि अंदर सारे ओरिएंटेड कॉलेज के ही आप लोग? जी 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 हर तरह हर कॉलेज मिले हुआ है, इंटर कॉलेज का मांग नहीं है, इन कॉलेज के भी है। सर कॉमर्स कॉलेज का है ये कॉलेज। हम लोग का कास्ट का प्रॉब्लम है जो कि सुधार यहाँ पे नहीं हो रहा है। अभी हम लोग अंदर जाकर के कॉमर्स कॉलेज, समस्या ये है कि हम लोग का कास्ट चेंज कर दिया गया है, कैटेगरी हम लोग का चेंज कर दिया गया। हम लोग EBC 1 में आते हैं और BC 2 में कर दिया गया है। सर लड़के हैं स्टूडेंट हैं जिनका कास्ट गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ कर दिया, कैटेगरी जी सर, कैटेगरी ही चेंज कर दिया। जी सर जी सर। मैं सर MD कॉलेज नवतपुर से हूँ और मैं BC 1 में आता हूँ। वो साइबर कैफे वाला ने BC 2 कर दिया। ये मेरा केवल मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सैकड़ों छात्रों का है, सभी लोग का, और कोई सुनने वाला सर जैसे कि अल्टीमेशन जब ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो हम सब आते हैं EBC में, मतलब BC 1 में, लेकिन साइट पर BC 1 का धकेल के धक्का मार रहा है। साइट पर BC 2 का ही ऑप्शन था सिर्फ का वहाँ पे पोर्टल पे, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग गलत किए हो। हम लोग कुछ गलत नहीं किया, गलत 1-2 बच्चा का होता, यहाँ इतने लोगों का गलती है। क्यों गलती की है सर? आप जब सुधरवाने आ रहे हैं, हम लोग कॉलेज ऑफ कॉमर्स है यहाँ पे, कॉमर्स कॉलेज के आप लोग ओरिएंटल कॉलेज है। गंगा देवी जब हम लोग से गलती हुआ तो ये एडमिशन नहीं लेते, क्यों एक्सेप्ट कर लिए, पैसा भी ले लिए, ऊपर से आप बोल रहे हैं नाम भी नहीं काटेंगे। हम लोग का सीट बेच के खुद खाएंगे क्या ये लोग? एडमिशन कराना था आपको? हम लोग भी कैटेगरी 1 BC 1 में आते हैं, कर दिए हैं BC 2 में, और जबकि अपना ओरिजिनल जाति वाला भी अपलोड किए थे, तो उस टाइम अपनी न्यूज के जरिए ये मांग उन तक पहुंचाइए कि हम लोग को 7 सेमेस्टर में एडमिशन दे और 1 साल हम लोग को कंप्लीट करने दे और हम लोग को अच्छे से 27 में क्लियर हो। हम लोग न्यू बैच है जो हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। पहले तो 3 साल का था, सर सारा रूल हम ही लोग के टाइम हुआ 3 साल का था, नहीं 4 सालों का। साल में 1 बार सेंटअप पड़ता है, नहीं 2 बार पड़ेगा, सब एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद भी जब लास्ट एडमिशन में सब में पैसा ये लोग लिए, हम लोग को क्यों नहीं एडमिशन लेंगे? हमारा तो आप देखिए कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं और आक्रोशित इस वजह से हैं कि भाई CGPA का मैटर है। देखिए NEP लागू होने की वजह से जो 3 साल का कोर्स है उसको 4 साल कराने की जो है बात वो कही गई, और 4 साल के नाम पर जो है वो एडमिशन लिया गया। लेकिन अब 3 साल का कोर्स करने के बाद जो है अब अगले सेमेस्टर में जाने के लिए इन पर ये बाध्यता लागू कर दिया गया कि इतना जो है CGPA होना चाहिए, लेकिन उतने से कम CGPA वाले जो स्टूडेंट है उनका एडमिशन आगे नहीं लिया जा रहा है। दूसरी समस्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स से निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर कैटेगरी ही चेंज कर दिया गया है, कास्ट ही चेंज कर दिया गया है। इस वजह से जो है एडमिशन लेने में समस्या हो रही है। अब हम ऊपर के अधिकारियों से जो है मिलने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन जो छात्रों और छात्राओं की समस्या है इस पर अधिकारी क्या कुछ बोलते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।